Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो मिस्ट्री रीडिंग है। कुछ लोगों को ये इस तरीके की रीडिंग अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ। देखनी आपको ज़रूर चाहिए, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी को मैं एक तरीके से पढ़ूंगी और हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें जो आएंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए, आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपका इनर चाइल्ड जो है वो हील हो रहा है, बाकी सब भी देखते हैं, लेकिन आपके दिल में जो है वो खुशी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, द वर्ल्ड, 4 ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे जो है सब लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, वो मैं कलेक्टिवली पढ़ रही हूँ। कुछ लोग जो है बाहर जाना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग जो है वो शादी करना चाहते हैं या एनआरआई से शादी करना चाह रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग जो है अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, अपने पास्ट ट्रॉमा से, अपने ब्रेकअप से, अपने डिवोर्स से, या जो घर में कलेश रहता हो वो चीज़ है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। आप अपनी जिम्मेदारियाँ निभा पा रहे हो, आप जो है पैसा कमा पा रहे हो, लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको ज़रूर है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, आया टॉरस एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, अभी मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द चैरियट और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो आपकी यहाँ पे हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है ज़्यादातर केसेस में। एक आप हील हो रहे हो। अब आपके कैरियर में अगर फेलियर रहा है तो आप उससे हील हो रहे हो, आप कोई नया स्टेप ले रहे हो, नया बिजनेस खोल रहे हो या कुछ भी ऐसा चीज़ कर रहे हो जिसमें आप फेल हुए थे पहले। अब जो है आप उस चीज़ में, जो नई चीज़ है उसमें आप फेल नहीं हो रहे हो। पहली चीज़ तो ये है। अगर आपको कभी ब्रेकअप हुआ था, डिवोर्स हुआ था, कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, तो उसमें जितना भी आपको पेन मिला हो उससे जो है आप उबर रहे हो। आप जो है अपनी लाइफ को आगे एक मुकाम लेकर जा रहे हो। आप जो है सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे स्टक फील नहीं कर रहे हो, अपना शैडो वर्क कर रहे हो, अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो। जैसा कुछ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे मतलब किसी को इतना मतलब मेंटली टॉर्चर कर देते हैं या वो कर देते हैं कि वो व्यक्ति अपना ही नुकसान कर लेता है या अपनी जान गंवा बैठता है। सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इतने मजबूत हो चुके हो कि सामने वाले को जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं क्यों ऐसा करूं अपने साथ। मुझे जो ईश्वर ने ज़िंदगी दी है, मैं उसे अच्छे से जीना चाहूँगा या चाहूँगी, और जो भी मैं अपने लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो मैं वो करूँगी। तो ये इस तरीके की ज़िद जो है वो आपकी लाइफ में है, ठीक है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, खासकर एनआरआई से या फिर जो है फॉरेन में आपका बन रहा है हिसाब किताब, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, तो आपकी वहाँ पे भी आप जा रहे हो। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एक तो आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कॉन्फिडेंस की जो कमी है, वो चीज़ को आपको बाहर निकालना। अभी मैं बताती हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स आया, 9 ऑफ कप्स आया, 8 ऑफ कप्स आया, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया और 6 ऑफ कप्स आया। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप अगर लव ढूंढ रहे हो, आपको वो लव मिल रहा है। आपका जो रिजर्वनेस है या इंट्रोवर्ट नेचर है, उससे आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट लेवल को आप छोड़ो। जो आप दिमाग में सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे लिए तो यही सही है। जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कैरियर के लिए है कि वुमेन के लिए सोचते हैं नर्स बन जाए, टीचर बन जाए, यही बड़े अच्छे हैं। क्यों भाई, आप कार रेसर क्यों नहीं बन सकते, या जो है कुछ और क्यों नहीं बन सकते। तो ऐसी एनर्जी है, जो उन्होंने बना दिया है, वो घिसे पिटे रूल वही चल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को तोड़ रहे हो, ठीक है, और उस चीज़ की हिम्मत कर रहे हो। यहाँ पे आपको अपनी खुशी की ज़्यादा पड़ी है और आप खुश हो रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। अपने आप से सच्चाई बोल रही है, विक्ट्री को, सक्सेस को क्रिएट कर रहे हो। अपने आप से सच बोलो, लोगों के लिए मत जियो, अपने लिए भी जीना भी ज़रूरी है, क्योंकि खुशी जो है आपको वही करके आएगी। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस है। पेशेंस रखो, प्लस जो है वो बैलेंस रखो, इमोशंस का भी, प्रैक्टिकलिटी का भी। भाई इमोशंस में पैशन तो फॉलो कर लिया, लेकिन उसमें जो है 4 पैसे कमा नहीं पाते हो और वो जो है बिल्स हो जा रहे हैं या उधार चढ़ता जा रहा है, तो ऐसी भी हरकतें नहीं करनी है। दोनों का बैलेंस जो है वो रखना है। लास्ट में आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया है। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी इस रीडिंग को कोई देख रहा है या वीडियो देख रहा है, जिस समय भी आप देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में
बहुत ही करीब हो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो बेबी हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे कुछ और हो, चाहे आप कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ चाहते हो वो चीज़ है, या फिर कोई अवार्ड या रिकॉग्निशन चाहते हो तो वो भी चीज़ आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए 10 ऑफ कप्स है। जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे जो है खुशी हो रही है। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स भी आया, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, खुशियों की तरफ जा रहे हो, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो और उस चीज़ को एंजॉय करो। ये आपके लिए मिस्ट्री मैसेज था। आपको एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हर समय टेंशन लेते रहोगे, एंजाइटी रहेगी और परेशान होते रहोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। ये आपके लिए क्या, फाइंड बैलेंस। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ काम ही नहीं करना है या सिर्फ और सिर्फ निठल्ले ही नहीं घूमना है, दोनों का बैलेंस चाहिए। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। तो ऐसी एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या आ रहा है कि आप किस चीज़ में खुशी महसूस करते हो। जर्नी, ये वही एनर्जी है कि आप, जैसा होता है ना कि भाई लास्ट में जैसा होता है कि XYZ जगह पे मुझे पहुंचना है, जल्दी जल्दी चलो वहाँ पे पहुंचो, लेकिन जर्नी का मज़ा जो है वो अपने आप में ही है। वहाँ पे भी आपने खाना खा लिया, घूम आए या माता के दर्शन कर लिए, फिर वापस आ गए, भागे भागे आए, तो उसमें मज़ा नहीं आता। जर्नी को इंजॉय करना। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड, ईदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स। पैक योर पासपोर्ट नाउ। तो ट्रैवल करने के भी चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, फॉरेन कंट्री में जा रहे हो या घूमने जा रहे हो या वहाँ सेटल होना चाह रहे हो या फिर एडमिशन ले रहे हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी फुलफिल यहाँ पे हो रही हैं। और आपको कहीं ना कहीं एंजल नंबर या सिंक्रोनिसिटी या कोई स्पेसिफिक इनिशियल जो है वो ज़रूर दिख रहा होगा। तो उस चीज़ का जो है आपके लिए अपने इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। तो ऐसी एनर्जी है। प्रोटेक्टेड हो और आगे जो है वो लाइफ में बढ़ो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। कंपैटिबिलिटी, बहुत सारे लोगों की मैरिज हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो कोई किस करना चाहता है आपके लिए। फायरी हॉट ओवरवेलमिंग म्यूचुअल डिजायर। तो आप किसी के लिए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। फिजिकल तरीके की चीज़ें आप भी सोच रहे हो, वो भी सोच रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है पीपल डोंट बिलीव इन मी। तो कुछ लोग जो है वो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। लास्ट में आ रहा है ट्रू जेम, अ कनेक्शन वर्थ सेविंग। तो बहुत सारे लोगों के लिए आप कनेक्शन में आ रहे हो, मैरिज में आ रहे हो, और वो कनेक्शन जो है या मैरिज जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, खुशी वाली रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो एक न्यू लव आ रहा है, फॉर्चुनेट टाइम आपके लिए आ रहा है, प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, कार होम है, होम बन रहा है। मटीरियलिस्टिक वे में भी बन सकता है या फिर घर जो इमोशनल तरीके से होता है वो भी हो रहा है। ऑटम सीजन पे हो रहा है, आने वाले ऑटम सीजन में जो न्यू ईयर आ रहा है थोड़े दिनों में, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। जस्ट लाइक हेवन द क्योर, ये गाना देख लेना। आज दिन चढ़िया लव आजकल का, अजब सी, ओम शांति ओम का। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।